दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। पहले आपने देखा कि बिहार के विधानसभा चुनाव हुए, किस तरीके का जबरदस्त प्रदर्शन था, सभी को हैरान कर दिया था एआईएमआईएम ने। और अब जो है महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव में भी एआईएमआईएम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। दोस्तों जीत भले ही भारतीय जनता पार्टी की हुई हो, लेकिन चर्चा एआईएमआईएम की बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि बड़ी बड़ी पार्टियों को ओवैसी की पार्टी ने पिछाड़ दिया है। जैसे समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को भी ओवैसी ने या एआईएमआईएम ने पिछाड़ दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, तो अब आगे क्या होगा। देखिए आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं। देखिए जिस तरीके का प्रदर्शन एआईएमआईएम कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं यूपी के चुनाव पर भी असर दिखेगा। यूपी में क्या होगा, कहीं ओवैसी अखिलेश यादव के लिए तो चुनौती नहीं बन जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र में हुआ। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में ये साफ मैसेज चला गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब सिर्फ एक लोकल, एक क्षेत्रीय पार्टी तक सीमित नहीं रही है, एक सीमित प्रभाव वाली पार्टी नहीं रही है, बल्कि वो सीधे तौर पर सपा का जो पारंपरिक वोट बैंक है उसको चुनौती दे रही है। पारंपरिक वोट बैंक से सीधा मतलब है मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम और दलित वोट बैंक, जिसे ओवैसी कहीं ना कहीं साधने में मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे किसी भी राज्य की बात क्यों ना हो। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में 25 साल से चली आ रही शिवसेना की सत्ता खत्म हो चुकी है। दोस्तों ये लगभग तय हो गया है कि भाजपा गठबंधन का मेयर बनाने जा रही है। इस बड़ी राजनीतिक उलटफेर के बीच में दोस्तों एआईएमआईएम की जो शानदार वापसी हुई है, उसने सभी जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी दल हैं, सबको चौंका दिया है। खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम की जीत ने मुंबई की राजनीति में एक नए समीकरण को जन्म दिया है। देखिए महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में ये जो चुनाव हुआ है, उसमें एआईएमआईएम ने 13 नगर निगमों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कुल 95 पार्षदों की जीत के साथ ओवैसी की पार्टी ने कई जगहों पर समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। छत्रपति संभाजी नगर और मालेगांव में एआईएमआईएम को सबसे बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत अच्छे अंतर से जीत हासिल की है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इससे ये तो साफ हो गया है कि मुंबई में मुस्लिम वोट बैंक को सपा से ओवैसी ने छीन लिया है। जी हाँ, मुंबई नगर निगम में भी एआईएमआईएम के 6 पार्षद जीत कर आए हैं। ये सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई में मुस्लिम बहुल इलाकों में अब तक समाजवादी पार्टी का ही दबदबा देखा गया है। इन इलाकों में एआईएमआईएम की पकड़ मजबूत होने से ये बात तो साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक में अब बिखराव बढ़ गया है। अब तक तो दोस्तों अबू आसिम आजमी भी ओवैसी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस जीत ने, एआईएमआईएम की इस प्रदर्शन ने उनको भी टेंशन दे दी है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जीते हुए उम्मीदवारों में वार्ड 134 से महजुबीन खान, वार्ड 136 से जमीर कुरैशी, वार्ड 137 से समीर पटेल, वार्ड 138 से रोशन शेख, वार्ड 139 से शबाना शेख और वार्ड 145 से खैरुन्निसा हुसैन शामिल हैं। इन तमाम लोगों की जीत ने ये साफ संकेत दे दिया है कि अब जो है ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा कर चुकी है, महाराष्ट्र में भी। दोस्तों इससे पहले आपने देखा किस तरीके से बिहार में भी सीधी चुनौती जो है एआईएमआईएम ने दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके सभी को चौंका दिया था। बिहार में ये प्रदर्शन आरजेडी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना था, और अब महाराष्ट्र में यही जो प्रदर्शन है, इसी तरीके का प्रदर्शन सपा के लिए भी जो है कहीं ना कहीं चुनौती बना। अब राजनीतिक जानकार दोस्तों ये मानते हैं कि अगर यही ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल गया तो फिर क्या होगा समाजवादी पार्टी का, क्योंकि सपा के लिए उत्तर प्रदेश में MY समीकरण सबसे मजबूत समीकरण माना जाता है। मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अब ओवैसी की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव रख रहा है। अब एआईएमआईएम की एंट्री सपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दोस्तों ये तमाम विश्लेषक साफ शब्दों में कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव को भी इस पर विचार करने की जरूरत है कि खाली बयानों से, खाली बयानबाजी से या वोट बैंक की बात करने से, ट्वीट करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर उन्हें एआईएमआईएम को टक्कर देनी है और अपना जो सुरक्षित वोट बैंक है उसे सुरक्षित रखना है,
तो फिर उन्हें जमीन पर उतरना पड़ेगा और साफ तौर पर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर, ठीक उसी तरीके से जैसे कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव किया करते थे, उस तरीके से अखिलेश यादव को जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना पड़ेगा और मजबूती से चुनौती भी देनी पड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी को। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर हाँ दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो, और दोस्तों अगर आप मेरी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर कॉइन्स और सुपर थैंक्स के जरिए अपना सपोर्ट भी भेज सकते हैं।